नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आखिरकार कोशिश कर करके आप सबको 54% डीए डीआर दिला ही दिया और आज हरियाणा के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। आज शाम तक डीए डीआर का बढ़ोतरी आपके खाते में आ जाएगा। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट ने, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला दिया है। माननीय कोर्ट ने एरियर के ऊपर लगे हुए रेस्ट्रिक्शन को हटाते हुए अब लाखों का एरियर मिलने का रास्ता साफ किया है। माननीय कोर्ट का आदेश दिखा के समझाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर ओआरओपी 3 में भी आप देरी करेंगे तो आपको एरियर मिलने में हो सकता है कि मुश्किल हो, क्योंकि ओआरओपी 1 और 2 में तो चलिए पेंशनर को पता नहीं था। आज एक एग्जाम्पल दिखा के आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से लाखों का एरियर पेंशनर को ओआरओपी 1 का अभी भी नहीं मिला और क्यों नहीं मिला है, कैसे नहीं मिला है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली जानकारी, हाई कोर्ट का जबरदस्त फैसला, अब हटा दिया एरियर का रेस्ट्रिक्शन। अब लाखों का एरियर मिलने का रास्ता हुआ साफ। जी हां दोस्तों, अब लाखों रुपए का एरियर जो है पेंशनर्स को मिल पाएगा। जी हां, क्योंकि जो भी पेंशनर कोर्ट में जाते थे, चाहे डिसेबिलिटी एलिमेंट का मुद्दा हो, डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा हो, चाहे और कुछ भी हो, एमएससीपी का हो या कुछ भी चीज हो, जिस भी विषय को लेकर के, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के पेंशनर जब माननीय कोर्ट में जाते थे, माननीय एफटी में जाते थे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले का हवाला देते हुए माननीय कोर्ट का यह कहना होता था कि हम आदेश तो देते हैं पेंशन बढ़ोतरी का या डिसेबिलिटी एलिमेंट देने का या तो फिर जो भी पेंशन रिवीजन का हम आदेश देते हैं, लेकिन जो एरियर मिलेगा वो केवल जब आपने एप्लीकेशन फाइल किया कोर्ट में उससे पीछे 3 साल का ही मिलेगा, उससे पीछे का एरियर नहीं मिलेगा। यानी कि केवल पेंशनर्स को 3 साल पीछे तक का ही एरियर दिया जाता है। लेकिन अब माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला दिया है। माननीय कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख करते हुए यह कहा है कि वो विशेष परिस्थिति में किसी केस के लिए दिया गया था, लेकिन हर केस में केवल 3 साल पहले का एरियर दिया जाना यह कहीं ना कहीं पेंशनर के साथ नाइंसाफी है। और अगर जरूरत पड़े तो माननीय कोर्ट पूरा का पूरा एरियर भुगतान का आदेश दे सकती है, ये माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है। यानी कि जो एरियर के ऊपर 3 साल का रेस्ट्रिक्शन था उसको माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने हटा दिया है और आगे मतलब उससे भी पीछे का एरियर भी देने का माननीय हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है दोस्तों। और यह फैसला सुनाया गया है एएफटी के एक फैसले के विरोध में। जी हां, चलिए माननीय हाईकोर्ट का आपको फैसला दिखाता हूं, उसको देख के समझते हैं। दोस्तों, माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट का ये 30 सितंबर 2024 का फैसला है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। और ये जो फैसला है, ये फैसला आया है रामचंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि रामचंद्र वर्सेस भारत सरकार के खिलाफ जो केस था, उस केस में सुनवाई करते हुए माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जो कि पेंशनर के फेवर में है। अब दोस्तों, यहां पर जब फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये डिसेबिलिटी एलिमेंट का एरियर का जो है रेस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए था। ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी पेंशनर के लिए, चाहे आप डिसेबिलिटी पेंशनर हो या ना हो, आपको कभी भी माननीय कोर्ट के इस फैसले का जो है जरूरत पड़ सकता है। आप देखिए, थ्रू द इंस्टेंट रिट पिटिशन द पिटिशनर हियर इन प्रेज फॉर सेटिंग असाइड द रिलेवेंट पार्ट ऑफ द ऑर्डर डेटेड 22 दिसंबर 2020 एनेक्सर P1 as passed by the learned armed forces tribunal concerned, whereby the areas of disability pension have been restricted to 3 years from the date of filing of the original application by the petitioner। यानी कि दोस्तों, माननीय एफटी ने जो जजमेंट दिया था कि माननीय एफटी ने डिसेबिलिटी पेंशन तो ग्रांट कर दिया, लेकिन उसका जो एरियर है वो केवल पिछले 3 साल तक का ही देने का आदेश दिया। और आगे इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन के बेस पर माननीय एफटी ने यह आदेश दिया था। लेकिन इस केस के ऊपर पूरी सुनवाई करते हुए माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में यह केस चलता है और पूरी सुनवाई, पूरा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका भी यहाँ पर रेफरेंस लिया जाता है और सभी बातों को छानबीन करने के बाद माननीय कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया जाता है वो पेंशनर के फेवर में है। दोस्तों, आप कोर्ट ऑर्डर को पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके पूरा ऑर्डर को पढ़ सकते हैं, लेकिन जो फाइनल जजमेंट है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट है। माननीय कोर्ट ने इतने दिनों से जो एएफटी द्वारा आदेश दिए जाते हैं
केवल पिछले 3 साल तक का ही एरियर दिया जाता है, उसको कहीं ना कहीं पलट दिया है। और माननीय कोर्ट ने इस आदेश में, इस फैसले में कहीं ना कहीं 3 साल से भी पुराना एरियर भी भुगतान करने का आदेश दिया। ये माननीय कोर्ट का फाइनल ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये वाला, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखिए आप। For all the reasons aforesaid, this court finds merit in the writ petition and the same is allowed. The relevant part of the impunged order restricting the arrears of pension up to 3 years since the filing of the petition is quashed and set aside. यानी कि माननीय कोर्ट ने ये पाया है कि जो 3 साल का रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है एएफटी द्वारा एरियर के ऊपर, उस पोर्शन को, उस पार्ट को हम हटा देते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है जब से भी उनको डिसेबिलिटी पेंशन लागू है तब से लेकर के अब तक का एरियर देना पड़ेगा पीसीडीए को, कोई 3 साल का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, ये माननीय कोर्ट ने कहा है। द पिटिशनर इज डिक्लेयर्ड टू बिकम एंटाइटल्ड टू द फुलेस्ट कंप्लीमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन फ्रॉम द डेट वेयर सो ऑन द सेम एक्रूड to him, but in terms of the opinion of the medical board along with interest 7% per annum। यानी कि माननीय कोर्ट ने मेडिकल अथॉरिटी का जो ओपिनियन है उसके बेस पर दिया जाने के बारे में कहा है, और साथ ही साथ जितना एरियर है वो पूरा दिया जाएगा, जब से उनको लागू है पूरा दिया जाएगा, साथ ही साथ 7% का जो है इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। माननीय कोर्ट ने क्लियर कहा है। Since the main case itself has been decided, thus all the pending applications, if any, also stand disposed of। यानी कि इससे जुड़े हुए सभी कोई अगर एप्लीकेशन भी हैं तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट का ये एक ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों, पेंशनर के फेवर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। लो जी, लगातार कोशिश कर करके आपको आखिरकार 54% डीएडीआर की बढ़ोतरी दिला ही दिया। हरियाणा चुनाव के बाद, तुरंत बाद, हरियाणा चुनाव के तुरंत बाद दोस्तों, अभी सोशल मीडिया में और कुछ प्रिंट मीडिया में ये खबरें चल रही है कि 54% का डीएडीआर का डिक्लेरेशन हो गया है। प्रधानमंत्री जी का भी फोटो दिखा करके बताया जा रहा है कि 54% का डिक्लेरेशन हो गया है, ऐसी खबर आ रही है। ये सरासर झूठी खबर है। सरकार ने अभी तक डीएडीआर की घोषणा नहीं की है। आज शाम होते होते आप सबको अब ये खबर मिलेगी कि हरियाणा के चुनाव के नतीजे आते आते डीएडीआर घोषणा हो गया, 54% हो गया, शाम को आपके खाते में आ जाएगा। आप भी थोड़ा सा जानकार बनिए। इस तरीके के जो जानकारियां आपको दी जाती हैं ये बिल्कुल फेक होती हैं दोस्तों। जब तक सरकार द्वारा पहले तो डिसीजन दिया जाता है कैबिनेट द्वारा कि हाँ डीएडीआर में बढ़ोतरी देंगे, उसके बाद उसका अनाउंसमेंट होता है, तब जाकर के डीएडीआर के बारे में जानकारी निकलती है दोस्तों। और प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे डीएडीआर बढ़ोतरी की घोषणा करने के लिए, किसी एक मंत्री को भेजा जाएगा, जो भी कैबिनेट, खास करके जो सूचना और प्रसारण मंत्री होते हैं वो आते हैं। अभी अश्विनी वैष्णव जी हैं, वो आएंगे, वो बताएंगे। और जो 54% का जो शगुफा फैलाया जा रहा है, 54% नहीं होने जा रहा है दोस्तों। एआईसीपीआईएम के जो आंकड़े हैं वो क्लियर बोलते हैं 53% होने हैं, तो 53% का ही डीएडीआर मिलेगा। अभी घोषणा नहीं हुई है, बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है। इसका मतलब जो भी न्यूज, जो भी खबरें आप देख पा रहे हैं वो फेक न्यूज है, फेक खबरें हैं, आप उन पर भरोसा ना करें। डीएडीआर का डिक्लेरेशन होगा, 3% की ही बढ़ोतरी होगी और बहुत जल्दी वो आपको सामने आ जाएगा खबर। और आपको 3 महीने का जो है एरियर हमें ओआरओपी 3 के हिसाब से जो बेसिक पेंशन अभी बना है हमारा, उसके ऊपर मिल जाएगा। तो इसको लेकर के चिंतित ना हो और जो खबरें चल रही हैं उन अफवाहों पर भरोसा ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों ओआरओपी 1, ओआरओपी 2 में कर दी गलती, अब ओआरओपी 3 में ना करें ये गलती। क्या गलती है उसके बारे में बताऊंगा आगे। ओआरओपी 2 में एरियर 3,77,477 रुपए, ओआरओपी 1 में 1,78,455 रुपए अब होगा ओआरओपी 3 का भुगतान। जी हाँ, ये एक पर्टिकुलर पेंशनर के बारे में मैंने बताया है। एक ऐसे पेंशनर थे जिनको बहुत कम पेंशन मिल रहा था, तो उनको ओआरओपी 2 का जो एरियर है वो 3,77,477 रुपए मिल चुका है, मिल गया उनको। और ओआरओपी 1 का जो एरियर है 1,78,455 रुपए बना है। मैं ऐसे हवाई नहीं बोल रहा हूं, आगे आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा। लेकिन ये एरियर का उनका भुगतान नहीं हुआ है। और ये क्यों नहीं हुआ है? देरी की वजह से। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई पैसा अलॉट हो जाता है सरकार की तरफ से, मान लीजिए ओआरओपी 3 का एरियर के लिए अगर मान लीजिए 8,000 करोड़ रुपए अलॉट हो गए हैं, अभी अगर किसी का भुगतान नहीं होता और भुगतान में देरी होता है और 2 साल 3 साल बाद उसको भुगतान करना होता है, तो वो चला जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। और अगले फाइनेंशियल ईयर में पुराना पैसा देने के लिए कई जगहों से सैंक्शन लेने के बाद,
कई जगहों से अप्रूवल लेने के बाद ही भुगतान होगा। इसीलिए मान लीजिए आपको OROP 3 का बढ़ा हुआ पेंशन अभी नहीं मिलता है, एरियर नहीं मिलता है, तो आपको तुरंत कार्रवाई करना है। आपने 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर कार्रवाई करके आपका पैसा ले लेना है, क्योंकि अगला फाइनेंशियल ईयर में अगर चला गया तो आपको वो पैसा मिलने में बहुत दिक्कत होगी। पैसा तो मिलेगा लेकिन बहुत समय लगेगा, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा ही एक पेंशनर के साथ हुआ है। जी हाँ, उनको OROP 2 का पैसा मिल गया, क्योंकि समय से उसी फाइनेंशियल ईयर में मिलना था, मिल गया, लेकिन OROP 1 का पैसा अभी भी फंसा हुआ है। उनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी जारी हो गया है। OROP 1 का आप सोचिए 1,78,455 रुपए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जाने के बावजूद भी स्पर्श द्वारा भुगतान नहीं हुआ है। चलिए मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि अगर आपको OROP 3 का रिवीजन नहीं मिला है तो आपको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करना है, ताकि आपको इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरा मिल जाए, क्योंकि बाद में चला गया तो वो फिर दुनिया भर के झमेले में फंस जाएगा पैसा, जो आपको मिलने में देरी होगी। चलिए मैं ये जो मैंने आपको खबर दिखाई उसके डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये यूको बैंक का एक लेटर है, जो मई का लेटर है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस पेंशन की जो बढ़ोतरी OROP 1 में हुई है उसका भुगतान नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए, CPPC नागपुर हैज अकॉर्डिंगली कैलकुलेटेड द एरियर्स ऑफ सर्विस पेंशन एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट फॉर सम ऑफ ₹1,78,455 फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2014 टू 30 जून 2019। देखिए ये पूरा OROP 1 का पीरियड है। दिस अमाउंट इज नाउ टू बी पेड थ्रू स्पर्श। Non payment certificate along with area calculation sheet for the same is enclosed here with for ready reference and payment। यानी कि ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, ये लेटर भेजा गया नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट नीचे है कि पेंशनर का जो जुलाई 2014 से लेकर के जून 2019 तक का एरियर था वो बन रहा है 1,78,455 रुपए। उनको बहुत कम पेंशन मिलता था, तो जब पेंशन रिवीजन हुआ, साथ में डिसेबिलिटी एलिमेंट भी रिवीजन हुआ, तो उनका इतना ज्यादा एरियर OROP 1 का बना दोस्तों, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। आगे ये चीजें लिखा हुआ है। OROP 2 का जो उनका एरियर था 666 सर्कुलर का, वो बना था 3,77,477 रुपए, जिसका भुगतान हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनको मिला था, ये देखिए 94,370 रुपए, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 94,370 रुपए मिला, और थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट इकट्ठा 1,88,737 रुपए उनको मिल चुका है। इसका भुगतान हो चुका है। देखिए बकायदा बैंक का स्टैंप लगा हुआ ये लेटर है, लेकिन अभी जो भुगतान होना है वो होना है OROP 1 का पीरियड का। अब दोस्तों क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, इस वजह से इस भुगतान को होने में देरी हो रही है, क्योंकि PCDA को भी कई जगह से सैंक्शन लेना होता है, परमिशन लेना होता है पुराना पैसा भुगतान करने को लेकर के। देखिए ये है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, और 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2019 तक का एरियर है, जो कि स्पर्श ने भुगतान करना है, ऐसा इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में लिख दिया गया है। 1,78,455 रुपए का एरियर है दोस्तों। तो आप भी देरी ना करें, इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के साथ जो है पूरा कैलकुलेशन शीट भी लगा के दिया बैंक ने। ये देखिए जुलाई 2014 से लेके पूरा कैलकुलेशन करके जून 2019 तक का ये एरियर निकाला गया है। यहाँ पर देखिए 1,78,454.94 रुपीज। तो आप सबने देखा दोस्तों, जागरूक बने, समय से कार्रवाई करें, और आपका जो भी ड्यू है, जो भी पेंशन में बढ़ोतरी है, या जो भी OROP 3 का रिवीजन है, उसको समय से हासिल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।